नमस्कार प्यारे बच्चों, आज क्लास 5 का हिंदी का पाठ संख्या 5 है। नेहरू जी का बचपन पढ़ेंगे हम लोग। नेहरू जी का बचपन। नेहरू जी का बचपन, यह नेहरू जी की आत्मकथा मेरी कहानी से लिया गया है। इसके लेखक खुद है। तो ये कहते हैं कि मेरी जो है बचपना वह बुजुर्गों के छत्र छाया में बीता। बुजुर्ग किसको कहते हैं? जिसमें दादा दादी ये सब हों, बूढ़े लोग हों, उनको बुजुर्ग कहते हैं। और वो सब के साथ ये बिताए। उनके चचेरे भाई से ये मैंने कहते हैं कि मैं अक्सर सुनता था क्या चीज़, अंग्रेज और यूरोपियनों को ऐंठू भाव, ऐंठू स्वभाव, हिंदुस्तानियों के लिए अपमानजनक व्यवहार के बारे में। क्योंकि वे छोटे थे, कभी देखे नहीं थे कि कैसे अंग्रेज़ों का ऐंठू स्वभाव होता है। कभी मुकाबला उन लोगों से हुआ नहीं था। तो अब समझ सकते हैं कि उस समय रेलगाड़ी में यूरोपियनों के लिए डब्बा रिजर्व रहते थे। गाड़ी में चाहे जितनी भी भीड़ हो, भले वो खाली चल जाए, लेकिन हिंदुस्तानी उसमें सफ़र नहीं कर सकते थे। जो डिब्बे रिजर्व नहीं होते थे उस पर भी अंग्रेज की ही कब्जा होता था। हिंदुस्तानी उसमें घुस नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, सार्वजनिक बगीचों में या दूसरे जगहों में भी बेंच कुर्सियाँ एक रिजर्व रखी जाती थी। क्यों? ऑफिस में भी एक रिजर्व रखी जाती थी। उस पर कोई नहीं बैठता था। कौन बैठता था? अचानक कोई अंग्रेज पदाधिकारी आया या अंग्रेज आया, कोई भी, तो वह उसी कुर्सी पर बैठता। समझ सकते हैं गुलामी क्या होता है। क्योंकि उन्होंने गुलामी को अपने आंखों से देखा। प्यारे बच्चों, कभी कभी उनके जो चचेरे भाई में से कोई उनसे खुद या उनसे कई दोस्त खुद भी ऐसे झगड़ों में उलझ जाते थे। तब ये लोग जो है बड़े जोश के साथ उसके समाधान के लिए जाते थे। विदेशी शासकों का रहना नेहरू जी को बहुत बुरा लगता था। लेकिन ऐसा न था कि अंग्रेज के लिए इनके मन में बुरा भावना था, ऐसा नहीं था। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज मेरे देश में रहे। शाम को पिताजी के कई मित्र आते थे, तो ये पर्दे की ओट से झांकते थे कि क्या ये लोग कर रहे हैं, क्या आपस में बात कर रहे हैं। ये पिताजी को इज्जत करते थे और उन्होंने समझा, हमारे चाचा नेहरू जी ने समझा कि मेरे पिता अर्थात चाचा नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू बहुत होशियारी से काम लेते थे।
इसीलिए इनके दिमाग में यह बैठा हुआ था, नेहरू जी के दिमाग में, कि मेरे पिता जो हैं होशियारी, बल और साहस की मूर्ति है। क्योंकि अंग्रेजों के बीच रहता था, वह किस प्रकार से काम करते थे। जब उनकी उम्र 5-6 वर्ष की होगी तो एक दिन क्या हुआ कि उनका मेज पर 2 फाउंटेन पेन रखा हुआ था। फाउंटेन पेन इंक डाला जाता है और जिससे लिखा जाता है, ये अब बॉल पेन होगी। फाउंटेन पेन जिसमें रोशनाई भरे जाते थे, स्याही भरे जाते थे, है ना। तो पड़े हुए थे। नेहरू जी का दिल किया कि 2 पेन यहाँ किस लिए रह गए। एक पेन वे जेब में डाल लिए। सभी जगह तलाश हुई कि भाई पेन यहाँ से कहाँ चला गया। ये घबराया लेकिन ये बताया नहीं कि मैं चुराया। लेकिन जब इनका जेब को सर्च किया गया, खोजा गया, तो ये मिल गया, दोषी माने गए। इस पर पिताजी उनके खूब नाराज हुए और पूरा मरम्मत कर दिए, पिटाई कर दी। ये बेचारे मुंह लटका करके अपने माँ के पास जा करके गोद में छिप गए। पिटाई से ये नाखुश नहीं थे। पिताजी को कुछ नहीं बोले, जानते थे कि मेरी गलती है, लेकिन इतनी पिटाई नहीं होनी चाहिए। अब समझ सकते हैं कि इनके बदन पर इतनी पिटाई हुई थी कि कितने दिन तक मैंने उनके बदन पर, उनके शरीर पर क्रीम और मलहम लगते रहे, लेकिन पिताजी को कभी नहीं कोसे। पिताजी फिर कभी नहीं क्रोधित हुए। वे हमेशा इज्जत अपने पिताजी को करते रहे, है ना। और एक चीज़ और है कि इनका जन्म दिवस ऐसे मनाया जाता था कि होली, दीपावली, दशहरा, ईद आदि अवसरों से ज़्यादा इनकी खुशी होती थी। कब? इनके जन्म दिवस पर। क्योंकि इनके वर्षगांठ पर एक बड़े तराजू पर एक तरफ ये बैठ जाते थे, एक तरफ गेहूं या कोई अनाज के थैले रख दिए जाते थे, और उन्हीं के वजन के बराबर अनाज तौल दिया जाता था, और उस अनाज को ले जा करके गरीबों के बीच बांट दिया जाता था, है ना। नए नए कपड़े पहनते थे, सज धज कर जाते थे। इनको कोई तोहफे देते थे, तोहफे मैंने गिफ्ट भेंट करते थे। शाम के दावत दी जाती थी। मैंने ऐसा इनको लगता था कि हमसे बड़ा कोई राजा ही नहीं पृथ्वी पर है। उस दिन लगता था ऐसा इनको। इनको कई बार ऐसा लगा कि ये वर्षगांठ साल में 2 बार क्यों न होता है ना। जब ये 6-7 साल के थे तो रोज ये घोड़सवारी करते थे। क्या करते थे? घोड़सवारी करते थे। और घोड़सवारी में उनके साथ घोड़ सेना का एक सवार भी रहता था। एक दिन शाम को ये गिर पड़े और वे गिरने के कारण बेचारे घर लौट रहे थे। लेकिन पिताजी जब टेनिस खेल रहे थे, टेनिस के शौकीन थे उनके पिताजी, तो जब ये बात का सूचना मिली कि घोड़े से गिर गए हैं तो पूरा हलचल मच गई।
जिनको जो सवारी हुआ मेरे ओर चल दिया। उसका माने नेतृत्व उनके पिताजी कर रहे थे, अगुवाई पिताजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो रास्ते में ये मिल गए। उनको लोग ऐसे स्वागत किए कि लगा कि बड़ा कोई बहादुरी के काम किए हों, क्योंकि हर को पुत्र बड़ा प्यारा होता है और माता पिता का प्यार का आकलन लगाना दुर्लभ है। इसीलिए तो कहा गया है कि अनंत आकाश को आसमां कहते हैं, अनंत आकाश को आसमां कहते हैं। जहाँ प्यारों का अंत न हो उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी अपने जीवनी जो लिखे, इस जीवनी के माध्यम से हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि बुजुर्गों के छत्र छाया में रहने वाले जीवन, बच्चों का जीवन गुलाब की तरह खिल उठता है और वह संस्कारी व्यक्ति होता है। आज छोटे परिवार होते चल जा रहे हैं, दादा अलग, दादी का कोई पूछता नहीं है, बच्चे टीवी से चिपके हुए रहते हैं, संस्कार धीरे धीरे खत्म होते चल जाते हैं। तो नेहरू जैसे देशभक्त कैसे जन्म लेंगे, राजेंद्र बाबू जैसे, लाल बहादुर जैसे लोग कैसे जन्म लेंगे। इसलिए बुजुर्गों के साथ अपना जीवन जरूर बिताएं। और यह चैप्टर समाप्त होता है और इसका प्रश्नोत्तर प्यारे बच्चों आप अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।